हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज के जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद हम बात करेंगे गॉस थ्योरम, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होगी। इस कंसेप्ट को करना बहुत ज़रूरी है अब जो अपकमिंग जो टॉपिक करेंगे उनके लिए। क्लियर? गॉस थ्योरम, क्योंकि वो सभी क्या है, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है। फिर हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए होलोस्फीयर, ड्यू टू ए होलोस्फीयर या फिर सेल, ड्यू टू ए सेल। नेक्स्ट हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर। तो इन सभी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए शहबाज, सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, किसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा, क्या मेजर करता है? इट मेजर्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, it measures the number of electric field lines crossing the given area, crossing the given area normally। तो ये मेजर करता है बेटा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेंगे किसी भी पर्टिकुलर एरिया को, तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, ई डॉट डी एस, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ई डॉट डी एस। फाई इज बेसिकली स्केलर क्वांटिटी, फाई जो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है बेटा न्यूटन पर कूलम, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर यूज करेंगे, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसके लिए यूनिट रहेगी फ्लक्स के लिए। ओके, तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स क्या बताएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द गिवन एरिया, ये बताएगा फ्लक्स। अब इसका यूज हम करेंगे गॉस थ्योरम के अंदर। तो गॉस थ्योरम की क्या स्टेटमेंट है, क्या कहना चाहता है, आइए शहबाज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए शहबाज, गॉस थ्योरम जो है वो क्या कहती है, क्या स्टेटमेंट है, किस टाइप से उसका प्रूफ है, तो आइए शहबाज जानते हैं। गॉस थ्योरम वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो हम पढ़ रहे हैं लाइन चार्ज, ये सब इसी की एप्लीकेशन है। तो मैंने सोचा कि पहले गॉस थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको फर्दर प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अब इसके अंदर कुछ फॉर्मूले इस टाइप से होने वाले हैं। रो 3 रो बाई में, रो आर बाई में 3 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको ये पता ही नहीं होगा तो कि फॉर्मूला आया कहाँ से, तो आप अप्लाई क्या करोगे, ठीक है। तो डायरेक्ट रट्टा लगाने से अच्छा समझ ही लेते हैं उस कंसेप्ट को। तो इस गॉस थ्योरम क्या कहते हैं, इट स्टेट्स दैट the surface integral of electric field lines या surface integral of electric field over a closed path is equal to 1 upon epsilon times the net charge enclosed by that surface। ओके, तो यहां से अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो इसका सिंपल कंप्लीट फॉर्म लिख देता हूं मैं, ई डॉट डी एस। इसका क्लोज इंटरवल के लिए हमने ये क्लोज इंटरवल इससे शो होता है। अगर ये डॉट ना लगाए यहाँ, इसका मतलब होगा बेटा ओपन इंटरवल, ठीक है। ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। क्यू क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो ये बेटा इसका फॉर्मूला रहेगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है बेटा, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ओके, तो अब इसके प्रूफ के बारे में बात कर लेते हैं कि सर इसका प्रूफ क्या है, ठीक है। तो प्रूफ क्या होगा बेटा, इसका बिल्कुल सिंपल सा, इसलिए मैं आपको जल्दी से बता दूंगा, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो प्रूफ के बारे में देखिए बस। तो ये कोई डायग्राम है, फॉर एग्जांपल इसका स्मॉल पार्ट हमने ये कट किया बेटा, ठीक है। उससे पहले ये रेडियस आर है, तो मैं आपको बता दूं एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है,
एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। फॉर एग्जांपल इस बोर्ड की अगर हम बात करूं तो बेटा इसका एरिया वेक्टर ये होगा टुवर्ड्स योरसेल्फ। ओके, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमने लिख दी। चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज फॉर एग्जांपल, तो उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड ही होगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहां से अगर ये अप्लाई करें बेटा, इसका प्रूफ हम कर रहे हैं, ये लेकर चलेंगे और इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, क्लोज इंटरवल ई डॉट डी एस, दोनों सेम डायरेक्शन है बेटा। एंगल थीटा कितना है 0 और कोस डॉट में कोस आता है पता है सभी को, तो कोस 0 कितना हो जाएगा, कोस 0 1। ठीक है, ये 1 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस पी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इनटू एरिया क्या होगा स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर एरिया होता है पता है सभी को, 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, आंसर क्या है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये था बेटा इसका प्रूफ। ओके, मैथमेटिकल फॉर्म मैंने आपको बता दी। तो अब हम बात करते हैं बेटा इसके गॉस थ्योरम हमने कर लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर लिया जो मुझे समझाना था। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू ए होलो स्फीयर या सेल। ठीक है, पहले एक सिंपल मेथड से करेंगे, फिर जो हमारा जो न्यूमेरिकल पर्पस होंगे जिस मेथड से हम करेंगे उसी की हेल्प से सभी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। आइए इसे बात समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू ए होलो स्फेरिकल सेल। तो सेल के केस में किस टाइप से हम फाइंड आउट करेंगे। सेल और स्फीयर जो होते हैं ना बेटा, देखने में तो एक जैसे नजर आते हैं लेकिन एक्चुअल में डिफरेंट होते हैं। सेल जो होती है अंदर से बिल्कुल खाली होती है, और अगर बात करें सॉलिड स्फीयर या फिर डाइलेक्ट्रिक या फिर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, वो क्या होता है अंदर से फिल होता है उसके अंदर चार्ज। तो ऐसे आप बात करते हैं यहाँ पर ड्यू टू ए होलो स्फेरिकल सेल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी केस करते हैं ड्यू टू ए होलो स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो सेल का केस है बेटा, ये सेल है फॉर एग्जाम्पल, तो केस ध्यान से समझना, इसके इनसाइड कोई चार्ज नहीं होगा बेटा। ठीक है, ओनली जो चार्ज होगा कहाँ पर होगा, सरफेस पे होगा। ठीक है, 3 ही केस करने बेटा आपको इसमें, फिर न्यूमेरिकल जितने होंगे सब करेंगे। एक कोई पॉइंट पी है, फिर यहाँ सरफेस पे कोई पॉइंट है, फिर आउटसाइड है। ठीक है, तो इनसाइड आउटसाइड सरफेस ये सभी केस हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ये कोई पॉइंट आर है। तो सबसे पहले एट पॉइंट आर अगर हम बात करें तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होगी अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। ये चार्ज सपोज क्यू चार्ज यहाँ पर है। ठीक है, पॉइंट यहाँ ए बी सी मान लो, क्योंकि क्यू से आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो पॉइंट बी और यहाँ पॉइंट सी। तो एट पॉइंट सी अगर हम बात करें बेटा, रेडियस फॉर एग्जांपल ये स्मॉल आर है और इस टाइप से हमने इसको डॉटेड पोर्शन में लिख लिया। एट पॉइंट सी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ पर देखिए से बस ई डॉट डी एस, यहाँ अगर एरिया में कट करूं बेटा तो दोनों डायरेक्शन सेम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड और ये भी। कोस 0 1, इतनी बात क्लियर। ई को हमने बाहर रखा, डी एस जो एरिया होगा क्या होगा 4 इंटू पाई इंटू इस रेडियस का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ। ठीक है, आर का स्क्वायर। ओके, तो E इज इक्वल टू क्या हुआ, रीअरेंज करके लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डायरेक्शन क्या होगी आउटवर्ड। एन कब लिख सकते हो इसके लिए, या फिर O है तो O से बेटा ये जो पॉइंट आपने माना है B C या जो C पॉइंट माना तो उसको आप O C कैप ऐसे लिख सकते हो। तो ये इसके डायरेक्शन भी हमने यहाँ मेंशन कर दी। ये आर कैप भी लिख सकते हो उसको, डोंट वरी। तो ये यहाँ हुआ। अगर हम बात करें यहाँ सरफेस पे क्या होगा सर, इनसाइड क्या होगा, ये कहाँ बेटा आउटसाइड। ओके, तो ऑन द सरफेस अगर बात करें बेटा, सरफेस पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रेडियस अब चेंज हो चुकी है कैपिटल आर। ठीक है, ऑन द सरफेस हम बात करें तो क्यू बाई में आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात बेटा चार्ज जो है ना वहाँ क्यू नहीं है, चार्ज क्या बेटा पूरा डिस्ट्रीब्यूट है सरफेस पे, और सरफेस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो सिग्मा आता है, वो क्या होता है चार्ज अपॉन एरिया। एरिया क्या 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। पुट करो यहाँ वैल्यू, सरफेस पे क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर कैंसिल, कितना आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एक कांस्टेंट वैल्यू आती है होलो स्फेरिकल सेल के केस में जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये आएगी। इनसाइड क्या होगा सर, इनसाइड कुछ नहीं होगा बेटा, 0 होगा। क्यों सर 0 क्यों हुआ, क्योंकि इनसाइड चार्ज ही नहीं है, चार्ज नहीं तो फील्ड कैसा, फील्ड भी 0। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो ये था बेटा होलो के केस में। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, फिर न्यूमेरिकल करते हैं। आपको बिल्कुल मजा आएगा, समझ आएंगे हर एक न्यूमेरिकल इस कंसेप्ट से जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो आइए से बस हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर।
तो सॉलिड स्फीयर में सर ऐसा क्या हो जाता है, इसमें चेंज होता है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर का जो आउटसाइड का केस है बिल्कुल सेम रहने वाला, कोई चेंजिंग नहीं होगी। जो सेल का है और जो स्फीयर का बिल्कुल सेम रहेगा। ओके, एक थिंग और जो मैं यहाँ डायग्राम बनाना एक बार भूल गया, मैं आपको बता दूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा ये सेल के केस में ये रेडियस वेक्टर है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल सरफेस है, तो इनसाइड बेटा कोई फील्ड नहीं होगा, जीरो, ठीक है। और इस पे मैक्सिमम हुआ कितना, मैक्सिमम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फॉर्मूला आया था आउटसाइड, याद रखने बेटा ये फॉर्मूला आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ हमने प्लॉट किया। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, सॉलिड स्फीयर या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं। नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, कंडक्टिंग नहीं बेटा, नॉन कंडक्टिंग या फिर डाइलेक्ट्रिक, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो नॉन कंडक्टिंग जो स्फीयर है उसका केस हम करने जा रहे हैं। तो समझिए सिलेबस होगा कि आउटसाइड का केस क्या होगा, सेम, नो चेंज। ओके, देखिए सिलेबस मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या बेटा, इनसाइड भी चार्ज, इनसाइड से अब ये फिल है, ऐसा नहीं है कि सर यहाँ जीरो है, ये ओ है बेटा, ये रेडियस आर है, सेम वही पॉइंट, फॉर एग्जांपल ए पॉइंट, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। सी पॉइंट पर सेम रहेगा, नो चेंज, क्यू एट पॉइंट सी एट आउटसाइड सेम केस सर, नो चेंज, 1/4 क्यू बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। ओके, इनसाइड चेंज होने वाला है और सरफेस पे अब चेंज होने वाला है, क्या चेंज आएगा उसके बारे में हम बात करते हैं। इनसाइड हम बात करते हैं, शाबाश। देखिए, तो एट पॉइंट ए हम बात कर रहे हैं, एट पॉइंट ए रेडियस हमने कोई आर ही मानी हुई है, ठीक है। तो ये बेटा मुझे बताओ, यहाँ चार्ज भी तो डिफरेंट है ना, चार्ज यहाँ अगर क्यू हो तो यहाँ क्यू थोड़ी, उससे कुछ ना कुछ कम है। एट पॉइंट ए इनसाइड फील्ड क्या होगा, शाबाश, ये हमने आउटसाइड का केस यहाँ पर किया, आउटसाइड बिल्कुल सेम रहेगा, नो प्रॉब्लम। अब हम इनसाइड बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। तो इनसाइड में क्या होने वाला है, कुछ नहीं, नो चेंज, देख लेना आप, देख लेना, आउटसाइड सेम है, इनसाइड क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम E डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज कितना बेटा, Q डैश, नॉट Q, Q पूरी बॉडी पर है, इनसाइड बॉडी चार्ज कम है, ठीक है। अगर यहाँ मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट यूज नहीं करेंगे, एप्सिलॉन यूज करेंगे इसकी बजाय, ठीक है, ये बात याद रखनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सर, एरिया कितना होगा, 4πr², यहाँ लिख दिया मैंने, इनटू में Q डैश चार्ज जो यहाँ होने वाला है अभी, ठीक है। तो उसका हम यूज करेंगे, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, रो इज इक्वल टू, ठीक है, डेंसिटी इनटू में 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। तो यहाँ हमने पुट किया रो इंटू 4/3 पाई इंटू आर क्यूब डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो क्या हुआ यहाँ पे, रो आर की पावर 3 और आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल, तो रो आर बाई में 3 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ बेटा इनसाइड, ठीक है। ऑन द सरफेस अगर बात करें तो सरफेस पे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो रो आर बाई में 3 एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ हो जाएगा, यहाँ इस पॉइंट पर ये चार्ज हो जाना है। ओके, तो नो प्रॉब्लम, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब इस केस में डायग्राम कैसा बनेगा, यहाँ तक बिल्कुल सेम। अब इनसाइड क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाएगी, रो आर बाई में 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब हम बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो आइए शाबाश, हेलो बच्चों। तो देखिए शाबाश, आज का जो टॉपिक रहेगा वो स्फेरिकल सेल का रहेगा और सॉलिड स्फीयर का रहेगा, उसके न्यूमेरिकल्स रहेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर जेईई मेंस एंड नीट। तो आइए शाबाश का कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले हम इसके जो फॉर्मूला है हमने डिराइव किए थे उनके बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं सेल का केस, ठीक है। सेल का केस जैसे हमने पढ़ा था, इनसाइड बेटा इसके कुछ नहीं होता है सेल के अंदर, ठीक है, नो चार्ज, इनसाइड कोई चार्ज नहीं होता, कोई फील्ड इसके इनसाइड नहीं होता। यहाँ पर कोई चार्ज होता है बेटा यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है इस टाइप से, ठीक है। तो इसके 3 केसेस हैं, इनसाइड, आउटसाइड, सरफेस। तो जो आउटसाइड का जो केस होगा बेटा, आउटसाइड में क्या होगा, E इज इक्वल टू KQ/R²। Q ये चार्ज बेटा जो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, R यहाँ से यहाँ तक की वो डिस्टेंस, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो साथ में क्या लिख देंगे, यहाँ एक यूनिट वेक्टर लिख देंगे जो डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। ओके, R लेस देन R क्या बेटा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0। क्यों 0, क्योंकि इनसाइड चार्ज क्या है, 0। ओके, नंबर 3 ऑन द सरफेस हमने ये रिजल्ट निकाला था बेटा, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की। सॉलिड स्फीयर में क्या होगा, आउटसाइड सेम है,
नो चेंज, आउटसाइड सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा, बिल्कुल सेम एज इट इज। ओके, इनसाइड क्या रहेगा, इनसाइड ये जो फॉर्मूला रहेगा थोड़ा चेंजिंग रहेगा, ए इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल आर डिवाइड बाई आर क्यूब। ये इनसाइड का केस है, इनसाइड ये फॉर्मूला रहेगा, अगर डेंसिटी गिवन है तब ये फॉर्मूला रहेगा। और डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी बटाए चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम जो भी वहां गिवन है 4/3 पाई आर क्यूब में लिख रहा हूँ एक बार के लिए, तो ये फॉर्मूला यहाँ रहेगा। सरफेस पे बात करें तो सरफेस पे कांस्टेंट होती है रो कैपिटल आर डिवाइड बाई में 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये सभी केसेस हमें करने हैं, ठीक है। एक थिन स्फीयर होता है, थिन स्फीयर लाइक दैट, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ क्या है, इनसाइड तो चार्ज 0 लेकिन यहाँ चार्ज है बेटा। यहाँ अगर आपको फील्ड निकालना पड़ेगा तो यहाँ फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो हम फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसे बस न्यूमेरिकल्स करते हैं जिससे और ज्यादा ये कंसेप्ट हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सिलेबस, देखिए सिलेबस, टू कंसेंट्रिक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r1 एंड r2 हैव टोटल चार्जेस q1 एंड q2 रिस्पेक्टिवली, जैसा डायग्राम में दिखाया गया है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एज फंक्शन ऑफ r फॉर द फॉलोइंग केसेस। सबसे पहले केस है r लेस देन r1। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट P, एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं सिलेबस क्या हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज q1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज q2। तो दोनों ही चार्ज आउटसाइड, इनसाइड कोई चार्ज है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा बेटा, 0, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इन दिस केस। नंबर 2, अगर सेकंड पार्ट की बात करें, r जो है यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, चार्ज q2 यहाँ है, q1 यहाँ है, तो q1 से आउटसाइड है, तो ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, के क्यू बाई में जो रेडियस है, ठीक है, r1 है तो r1 लिखेंगे, ठीक है, जहां तक रेडियस है वहां तक लिखा जाएगा, चार्ज q1 रहेगा, तो रेडियस जो है r का स्क्वायर इंटू में r कैप, ठीक है, r कैप क्या यूनिट वेक्टर यहाँ इसको शो किया गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनर की वजह से तो होगी ड्यू टू q1 चार्ज, ठीक है, q1 q2 की वजह से अगर निकालेंगे तो 0 होगी, क्यों, q2 इसके आउटसाइड है बेटा, यहाँ नहीं है। नंबर 3, ठीक है, किस पॉइंट पर, आउटसाइड, आउटसाइड में क्या है, ड्यू टू इनर ड्यू टू आउटर, ठीक है, दोनों केसेस में हम बात करेंगे। तो क्या होगी, इनर में क्या है, k q1 बाई में r स्क्वायर साथ में r कैप, प्लस आउटर के केस में क्या, k q2 डिवाइड बाई में r स्क्वायर इंटू में r कैप। कोई भी पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पर r रेडियस पर, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, k q1 प्लस q2 डिवाइड बाई में r स्क्वायर इंटू r कैप। तो r रेडियस हर केसेस में हमने ली है, तो ये इसके आंसर रहेंगे। सिंपल था, कोई इसमें प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। जहां पर चार्ज ही नहीं है 0, यहाँ पर चार्ज सिर्फ ये, यहाँ चार्ज दोनों है q1 और q2, क्योंकि वहाँ कंप्लीट बॉडी को चार्ज माना गया। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, मींस पूरी जो बॉडी इस पर चार्ज कितना, q1 प्लस q2। तो इस हेल्प से आप सभी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। देखिए बस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो गिवन है जिस सेंटर एट ओरिजिन, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म एट दीज पोजीशंस। ये सभी केसेस में वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालनी है। सबसे पहला काम क्या रहेगा बेटा, आपको डायग्राम बना लेना है। सॉलिड है तो इनसाइड भी चार्ज है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है बेटा। यहाँ एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये रेडियस कोई कैपिटल R है, तो इसके सभी केसेस हमें करने हैं। केस नंबर 1 देखते हैं बेटा, ये पॉइंट इनसाइड है, आउटसाइड है, कहाँ है, तो कैसे करेंगे बेटा, इसकी जो डिस्टेंस है O से, ये कोई पॉइंट P मान लिया बेटा, OP वेक्टर जो है ये गिवन है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर द रूट r/2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है, कितना है, r/2। अब r/2 क्या होता है, r से छोटा होता है, लेस होता है, तो लेस होगा तो इनसाइड होगा, आउटसाइड होगा, इनसाइड होगा पॉइंट, सिंपल सी बात है। तो इनसाइड है वो पॉइंट, तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी 0 होगी, क्यों, क्योंकि किसका केस करें, सॉलिड स्फीयर का केस करें। ओके, देखिए शाबाश, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा था, रो इंटू में r, ये वेक्टर होता है बेटा, डिवाइडेड बाय में 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, रो गिवन है, r वेक्टर कितना होगा बेटा, 0 से अगर इसको निकालेंगे तो r/2 i कैप, j कैप लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो 0 है, तो इतने से काम चल जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय में 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो आप इसको लिखना चाहो तो रो बाय में 3 एप्सिलॉन नॉट r/2 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप।
तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड में सबसे पहला काम क्या करना बेटा, P पॉइंट मानो इसको, ठीक है, क्या कर दो उसका मैग्नीट्यूड अंडर द रूट r/√2 का स्क्वायर कितना आएगा, r² 2 प्लस r² 2 प्लस 0 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से देखो शाबाश क्या कॉमन है, r² 2 कॉमन है पूरे में से, 1 + 1 कितना हो गया 2, ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, लेके बच गया r इज r मीन्स ये क्या है ऑन द सरफेस है, सरफेस पे जब होगा तो सेम यही फॉर्मूला होगा, बस रेडियस वेक्टर क्या हो जाएगा चेंज, तो रो इनटू में कैपिटल R हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेकंड केस, ठीक है, जो हमसे पूछा गया था। तो क्या आंसर आएगा बताओ शाबाश, रो डिवाइड बाय में 3 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आएगा r/√2 i कैप प्लस r/√2 j कैप, k कैप है नहीं तो 0 लिखना चाहो आप लिख सकते हो इसको। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर था। थर्ड देखते हैं शाबाश। तो थर्ड पार्ट में क्या है, पहले तो हमें क्या निकालना है बेटा, डिस्टेंस निकालनी, वो कैसे निकलेगी अंडर द रूट करके, ठीक है, तो यहाँ निकालना क्या आएगी अंडर द रूट r - 0 का स्क्वायर r² प्लस r² प्लस 0 स्क्वायर, कितना हो गया अंडर द रूट 2 × r², r × √2 मुझे बताओ 1 से बड़ा होता है 1.414। ओके, मीन्स ये क्या है आउटसाइड का केस है, और आउटसाइड के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था KQ/में r², और वेक्टर फॉर्म में बात करें तो क्या हो जाएगा KQR वेक्टर डिवाइड बाय r की पावर 3। ओके, Q कितना बेटा डेंसिटी गिवन है रो इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना 4/3 पाई इनटू r³। सर ये r लेंगे या ये वाला लेंगे, ये नहीं लेंगे बेटा, चार्ज तो यहाँ तक है, ये कोई पॉइंट फॉर एग्जांपल यहाँ है तो चार्ज सिर्फ यहाँ तक, यहाँ चार्ज नहीं है तो रेडियस यहीं तक रहेगी, ठीक है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, r वेक्टर क्या है r i कैप प्लस r j कैप, ओके हो गया, डिवाइड बाय में इसकी पावर 3, मैग्नीट्यूड कितना है √2r, इसकी पावर 3 करेंगे तो √2 की पावर 3 मीन्स कितना हो जाएगा 2√2 इंटू में r की पावर 3। ओके, r की पावर 3 से r की पावर 3 कैंसिल, कितना हो गया भाई 2 से 2, तो ये कितना हुआ, मैं इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, तो ये √2 से आप करना चाहो तो यहाँ पर इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो रिजल्ट होगा √2 पर भेजेंगे तो √2/3 k इंटू रो इंटू पाई, ठीक है, कुछ रह जाए तो देख लेना आप एक बार, नीचे होगा r i कैप प्लस r j कैप। तो ये आंसर हो गया बेटा, इसका 4/6 की फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो वो भी इसका आंसर रहेगा, ये भी इसका आंसर सेम। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इसको आप एक और रिजल्ट में k की जगह 1/4 अगर पुट करेंगे तो एक रिजल्ट और आ जाएगा, अगर ऑप्शन में वो मैच ना करे तो, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए शाबाश, तो क्या आएगा √2/3 इंटू k की जगह 1/4 इंटू रो इंटू पाई इंटू r i कैप प्लस r j कैप। तो देखिए शाबाश, यहाँ से क्या हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो आंसर होगा √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास होगा 6√2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर रहेगा बेटा रो, ठीक है, इंटू r i का प्लस r j का। तो ये आंसर भी आप लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है बेटा जो ऑप्शन के अंदर गिवन हो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल आने के बहुत ज्यादा चांसेस है बेटा जेईई और नीट के अंदर, तो इसको कंसेप्ट बेस आप समझना, क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है, बताना क्या है। तो देखिए शाबाश, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो एंड रेडियस कैपिटल R इज हैविंग ए कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी, जिसको बाहर निकाला गया, आउट किया गया ऑफ रेडियस स्मॉल r, जो आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर जो है ना बेटा क्या है, ओनली ये जो पार्ट है ओनली ये फिल है, ठीक है, इसको निकाल दिया गया है। पॉइंट जो है मैं यहाँ बना रहा हूँ A पॉइंट, दैट इज पॉइंट B, दैट इज पॉइंट C एंड दैट इज सेंटर O। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल कंसेप्ट बेस है बेटा, ये रेडियस आप बनाए, यहाँ स्फीयर कैपिटल R, डेंसिटी रो, ठीक है। ये जब था जब फिल था, इसमें से इतना पोर्शन निकाल लिया गया जिसकी रेडियस क्या स्मॉल r,
निकाला गया तो डेंसिटी माइनस में लिखोगे आप, ठीक है। ए पॉइंट पर पूछा गया ओ से ए, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी किस पॉइंट पर निकालनी है, एट पॉइंट ए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम ई ड्यू टू पॉजिटिव, ए ड्यू टू नेगेटिव, ठीक है। ड्यू टू पॉजिटिव क्या होगा, फॉर्मूला बेटा रो आर बाई में एच, 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 3 एप्सिलॉन नॉट एज इट इज लिखा। आर जो वेक्टर है ओ से ई, ठीक है, प्लस ड्यू टू नेगेटिव, नेगेटिव क्या होगा, रो डिवाइडेड बाय में 3 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन रो किसका, नेगेटिव का, और माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस ओ से ए। तो ये क्या हो गया, 0, 0 वैल्यू आई। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। देखिए शाबाश, एट पॉइंट बी, बी यहाँ कोई पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ है तो यहाँ फील्ड कुछ ना कुछ होगा, चार्ज भी है यहाँ पर, ठीक है। चार्ज कितना गिवन है बेटा, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी गिवन है, तो चार्ज क्यू लेकर हम चल सकते हैं। एट पॉइंट बी देखना शाबाश क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट पॉइंट बी ड्यू टू पॉजिटिव एंड ड्यू टू नेगेटिव, ओके, ड्यू टू पॉजिटिव एंड ड्यू टू नेगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हम ड्यू टू पॉजिटिव करते हैं। ड्यू टू पॉजिटिव क्या होगा, रो इनटू में आर, आर वही वेक्टर डिवाइडेड बाय में 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आर वेक्टर है क्या, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, उसको हमने लिखा ओ से बी, ओ बी वेक्टर, ओके। जितना निकाले यहाँ क्या किया जाए बेटा, ये जो है ई इंटू माइनस, तो बेटा ये यहाँ पर ड्यू टू नेगेटिव, नेगेटिव में आउटसाइड का केस हो गया, नेगेटिव सिर्फ यहाँ तक और पॉइंट इससे आउटसाइड है। क्या आउटसाइड में फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आउटसाइड के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो था दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई में आर स्क्वायर इंटू में वेक्टर फॉर्म है, तो बेटा वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर लिख सकते हो, या फिर आपको इसको लिख सकते हैं के क्यू वेक्टर आर डिवाइड बाई में आर की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पर सर ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाए, तो चार्ज को आप लिख सकते हो बेटा, एक बार के लिए फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, के क्यू डिवाइड बाई में आर क्यूब इंटू यहाँ से यहाँ तक एक बार के लिए इसको क्या माना गया, आर, के क्यू बाई में आर की पावर 3, और साथ में आर वेक्टर, आर वेक्टर है क्या, ओ से बी, तो यहाँ पर भी आप इसको लिख सकते हो ओ से बी वेक्टर जो उसके मैग्नीट्यूड की पावर 3 है, और ये क्या ओ से बी वेक्टर है। अब क्यू जो चार्ज है सर ये कैसे निकालेंगे, तो डेंसिटी पता है, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना 4/3 पाई इंटू आर क्यू। तो नेगेटिव तो नेगेटिव में लिख देना इसको, ठीक है। यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन था तो नेगेटिव में यहाँ पर लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। माइनस, तो क्यू की वैल्यू यहाँ पुट करके जो रिजल्ट आएगा देखते हैं, रो डिवाइडेड बाई में 3 एप्सिलॉन नॉट ओ से बी वेक्टर, ठीक है, माइनस के एज इट इज, मल्टीप्लाई में क्या, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। साथ में यहाँ पर क्या है, ओ बी जो वेक्टर है इसकी पावर कितनी है 3, और साथ में ओ बी वेक्टर, ठीक है। तो इस टाइप से हमने इसको लिख दिया। तो ओ बी यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हो, तो क्या कॉमन है यहाँ से, अगर देखें रो, ठीक है, ये कॉमन है, ठीक है। और यहाँ से अगर के की वैल्यू पुट की जाए तो के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू मैं जैसे पुट करूंगा यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई में 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो रो इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, रो कॉमन, 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन। अंदर क्या बचा, ठीक है, ओ बी वेक्टर भी कॉमन, अंदर बचा बेटा 1 माइनस आर की पावर जो 3 है, और ओ बी जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड की पावर 3। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी रहेगी एट पॉइंट बी। तो बी पॉइंट पर ये आंसर। नेक्स्ट पार्ट क्या है, एट द सेंटर। तो सेंटर पर देखिए, सॉरी सेंटर से पहले एक आउटसाइड है सी पॉइंट। तो आउटसाइड के लिए जो हम करेंगे तो किस टाइप से करेंगे बेटा, वही सेम फॉर्मूला बताओ से, बस E इज इक्वल टू ई, पहले प्लस के लिए फिर माइनस के लिए। तो प्लस के लिए फॉर्मूला क्या, वहां पर लिखा हुआ के, ठीक है, साथ में चार्ज लिखा हुआ क्यू डिवाइडेड बाई में आर की पावर 3, ओके। पॉजिटिव के लिए रेडियस क्या रहेगी बेटा, कैपिटल आर, ठीक है। तो कैपिटल आर, सी पॉइंट तक जो है रेडियस, हम यहाँ पर जो सी पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सी पॉइंट के लिए हम कोई आर ही यूज कर रहे हैं, तो साथ में यहाँ पर मैंने लिख दिया आर वेक्टर, और आर वेक्टर की पावर 3। आर है क्या, ओ से सी, चलो मैं ओ से सी ही लिख देता हूँ इसको, ओ से सी वेक्टर, और ओ से सी वेक्टर जो उसका मैग्नीट्यूड इसकी पावर 3, नेगेटिव की वजह से, ठीक है। सेम यही रहेगा जो चार्जेस है, के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय में, क्योंकि इसके भी आउटसाइड है, तो यहाँ से ओ से जो सी वेक्टर है वो इसकी पावर 3, ओ से सी। लेकिन यहाँ जो चार्ज है वो डिफरेंट है और इसका चार्ज डिफरेंट है, क्योंकि डेंसिटी अलग अलग है बेटा। इसकी डेंसिटी क्या है
रो और इसकी डेंसिटी क्या प्लस रो, कहीं कैंसिल करके 0 लिख दो। अब Q कैसे निकलेगा, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू Q अपॉन में वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये है जो पॉजिटिव उसके लिए तो R कैपिटल है, लेकिन ये जो है इसके लिए क्या है, चार्ज तो सेम है दोनों के लिए, लेकिन इसके लिए है क्या, यहाँ पर जो रेडियस है वो क्या स्मॉल 4/3 पाई इंटू आर की पावर 3। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, देखिए सिलेबस क्या होगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट की के एज इट इज या के की जगह 1/4 हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्यू की वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई इंटू आर की पावर 3, ये दोनों में कॉमन है तो इसको बाहर लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ प्लस है तो माइनस साइन आया क्योंकि डेंसिटी क्या बेटा इसके लिए नेगेटिव है, ठीक है, डेंसिटी क्या इसके लिए नेगेटिव, किसके लिए, छोटे के लिए जो निकाल दिया गया उसके लिए। ओके, माइनस 1/4 इंटू रो इंटू 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, और ये बाहर लिख दिया हमने ओ सी वैक्टर डिवाइडेड बाय में ओ सी वैक्टर की पावर 3, ठीक है। यहाँ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो अंदर क्या बचेगा, जो कॉमन आ रहा है उसको भी बाहर निकाल लेते हैं एक बार, रो बाहर, ठीक है, 3 एप्सिलॉन नॉट बाहर, आर की पावर 3 माइनस क्या आएगा यहाँ से स्मॉल आर की पावर 3 ओ सी वैक्टर डिवाइडेड बाय में ओ से सी जो वैक्टर उसकी मैग्नीट्यूड की पावर 3। तो ये इसका आंसर रहेगा पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 सेंटर पर क्या हुआ, सेंटर पर तो चार्ज ही नहीं, डिस्टेंस वेक्टर भी नहीं बनेगा तो 0, नो प्रॉब्लम। तो ये इसके आंसर रहेंगे, तो इसको आप आराम से कीजिएगा।